हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ फरहत सलमान, आपकी अपनी टीचर बायोलॉजी को बहुत इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्क्राइब्ड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दैट इज़ वी हैव डिस्क्राइब्ड अप टू फोटोसिंथेसिस। तो भाई जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक इज़ देयर, वॉच द वीडियो एंड कम बैक। So we will start with nutrition in unicellular organism. First, what are these unicellular organism? Unicellular word is made up of two words, that is uni plus cellular. See, uni plus cellular. Uni means single and cellular means cell. That is those organism that are made up of only single cell. These organisms are known as unicellular organism. So definition तो आप लोगों को मालूम हो गई, uni plus cellular, that is uni means single and cellular means cell, that is their body is made up of only a single cell. Okay, एग्जाम्पल हम वही लेंगे जो एग्जाम्पल हमें अब आगे पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल आर अमीबा एंड पैरामीशियम। सी, इन अमीबा एंड पैरामीशियम जितने भी प्रोसेस हैं, दैट इज़ वी बिगिन फ्रॉम न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, वट एवर आर दीज प्रोसेस, ये सब प्रोसेस सिर्फ एक ही सेल करेगा। ओके, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, अब ये हम स्टार्ट करते हैं कि यूनिसेलुलर न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ अमीबा में वो प्रोसेस कैसे होता है। सी, नाउ वी विल डिस्क्राइब व्हाट इज़ अमीबा। देखिए, ये है अमीबा की एक रेगुलर पिक्चर कि हाउ अमीबा लुक्स, कि अमीबा की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि अमीबा दिखता कैसा है इन नॉर्मल। तो ये है अमीबा की एक नॉर्मल पिक्चर। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि थोड़े से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि वेयर अमीबा इज़ फाउंड, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, देन वी विल जस्ट स्टार्ट आवर मेन पार्ट, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सी, अगर मैं बात करती हूँ अमीबा की, सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहले सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये क्या है, यूनिसेलुलर। ठीक है। सेकंड, कि इसकी जो बॉडी शेप है वो कैसी है, इर्रेगुलर बॉडी डिज़ाइन। बॉडी डिज़ाइन कैसा है इसका, इर्रेगुलर, दैट इज़ इसकी कोई फिक्स्ड बॉडी शेप नहीं है, इट यूज टू चेंज इट्स बॉडी शेप। थर्ड, वेयर इट इज़ फाउंड, कि ये मिलता कहाँ पर है, इन वार्म वाटर लेक्स, and even in hot springs. Even in hot springs. तो ये क्या थी इसकी एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट वन कि यूनिसेलुलर है, दैट इज सिंगल सेल, देन इरेगुलर बॉडी डिज़ाइन है, कोई फिक्स्ड बॉडी शेप नहीं है, अपनी बॉडी को ये बार बार क्या करता है, चेंज करता है। Then where it is found in warm water lakes and even in hot springs. Warm water lakes और hot springs में क्या करता है, ये फाउंड होता है, हमें मिलता है। ठीक, now we will just start nutrition in amoeba, कि how nutrition in amoeba starts. Before starting I will just describe you 5 words that are very important. वो हम nutrition in multicellular organism में भी क्या रखेंगे, अपने रिमाइंड रखेंगे। These words are 5. First one is ingestion, then digestion, absorption, assimilation, and last is egestion. Now what are these words, why I am describing you here? See, these words are a part of nutrition. Ingestion means taking in food, कि how we take food, that is ingestion. The process is known as ingestion. Then I have just called it डाइजेशन। उसके बाद क्या, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स दैट ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इट इज़ डाइजेशन। देन एब्जॉर्प्शन मीन्स कि द फूड दैट इज डाइजेस्टेड, द सिंपलर फूड, देन इट गोज टू द body parts, different body parts, and even to the cells through blood streams. Main point is blood stream, that it goes through the blood streams. Then assimilation, that every cell that
absorb the food, then utilize it for its energy, growth and repair. Last one is egestion, is the excretion, the waste food that is excreted from our body, it is egestion. So the part that I have described you is, these 5 points are very very important. You have to keep in mind. Just I am writing here. First one is ingestion. Ingestion is, see these the definition which I am writing here, they are just to make you aware कि what is this word about. This is taking in food. Digestion is breakdown of complex food material into simpler substances, that is breakdown of into simpler one. ठीक है जी. Then absorption. The transport, we can write here the transport of food to various cells थ्रू ब्लड स्ट्रीम, कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उस फूड का ट्रांसपोर्ट हो जाना, दैट इज एब्जॉर्प्शन. आफ्टर एब्जॉर्प्शन वी हैव assimilation. Assimilation is process by which cell utilize the food for growth, एनर्जी एंड रिपेयर, कि सेल अपने ही फंक्शंस के लिए उस फूड का, उन पार्टिकल्स का यूटिलाइजेशन करना, वो क्या कहलाया जाता है, एसिमिलेशन. देन लास्ट वन इज इजेशन. इजेशन इज वेस्ट पार्ट excrete from the body. ये है egestion. So these 5 words: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, these words are very important. So now start our topic, main topic, that is nutrition in amoeba. Let's begin. So let's begin. न्यूट्रिशन इन अमीबा. अब न्यूट्रिशन इन अमीबा को डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस. देखिएगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जो न्यूट्रिशन होगा वो एक सिंगल सेल से ही हो जाएगा. बट इफ़ वी टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर, एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, सो a particular cell specialized to perform a particular function. बट अमीबा का ऐसा कोई केस नहीं है. ठीक है जी. सी, अब हम अमीबा का, एज आई हैव डिस्क्राइब्ड यू अर्लियर, कि अमीबा की शेप कैसी होगी भाई, इरेगुलर शेप, की कोई फिक्स शेप नहीं है, कैसे भी बना दो वो हो जाए. ये है न्यूक्लियस, सिंगल सेल है. ये है उसका साइटोप्लाज्म. सी, ये था अमीबा. अब फूड वैक्यूल आएगा, मतलब फूड पार्टिकल आया अमीबा के पास. ये आया यहाँ पर फूड पार्टिकल. व्हाट इज इट? इट इज अ फूड पार्टिकल. सी,
भाई यहाँ पर ये मैंने इतना एक्सटेंड क्यों कर दिया, क्यों किया, क्योंकि ये होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, व्हाट इज स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया होता है द टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा टू इंगल्फ द फूड, कि इस फूड को अंदर ले जाना है उसे, तो ये इसे क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और इसे कैप्चर करेगा इन स्यूडोपोडिया। तो व्हाट आर दीज आर temporary finger like extensions. What we call them? We call them pseudopodia. ठीक, तो अगर मैं इसे उन 5 प्रोसेसेस में डिस्क्राइब करूं तो ये प्रोसेस भाई कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, ये बन जाएगा इंजेक्शन। दिस प्रोसेस इज इंजेक्शन। नाउ अब ये फूड वैक्यूल, जब फूड पार्टिकल जब अंदर जाएगा, ये फूड पार्टिकल अपने साथ थोड़ा सा क्या लेके जाएगा, वाटर, और उस वाटर से क्या बन जाएगा, उस वाटर से बन जाएगा यहाँ पर फूड वैक्यूल। व्हाट इज फूड वैक्यूल? फूड वैक्यूल मतलब वो पार्ट इस सेल का जिसमें क्या प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। तो हम फूड वैक्यूल को क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल होता है टेम्पररी स्टमक। फूड वैक्यूल इज टेम्पररी स्टमक। न्यूक्लियस, ये यहाँ पर प्रोसेस होगा डाइजेशन का। सी डाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि जब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल किस में कन्वर्ट होगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होगा। भाई यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ये एंजाइम्स अब इस फूड वैक्यूल पे क्या करेंगे, अपना एक्शन करेंगे, और इसमें ये जो फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल को किस में कन्वर्ट करेंगे, एक सिंपलर पार्ट में, एक सिंपलर पार्टिकल में। ये मैंने एरो क्यों बनाए हैं यहाँ पर, ये एरो इसलिए बनाए हैं टू डिस्क्राइब यू कि इस साइटोप्लाज्म के जितने भी एंजाइम हैं वो सब कहाँ एक्ट करेंगे, इस पे एक्ट करेंगे, इस फूड वैक्यूल को, और इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सी व्हाट हैपन नाउ। डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल किस में कन्वर्ट हुआ, एक सिंपलर फूड पार्टिकल में। तो एब्जॉर्प्शन का अगर मैं यहाँ पर प्रोसेस आपको डिफाइन करती हूँ एज एन अमीबा, तो यहाँ पर क्या होगा, सी यहाँ पर मैंने जो एरो बनाए थे वो अंदर की साइड बनाए थे। तो अंदर की साइड एरो बनाने का मोटिव क्या था कि ये एंजाइम्स एक्शन कर रहा है, और इधर मैंने जो एरो बनाए वो बाहर की साइड एरो बना दी। तो बाहर की साइड एरो क्यों बनाए, बाहर की साइड एरो इसलिए बनाए हैं क्योंकि अब फूड का डाइजेशन हो गया, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया है, और अब वो क्या करेगा कि इस सेल के हर पार्ट में जाएगा और अपना वहाँ पे स्पेस बना लेगा। ठीक, सी दिस इज वी कॉल इट एब्जॉर्प्शन। ये पार्ट कौन सा हो गया इसका, एब्जॉर्प्शन का। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजाइम्स एक्टिंग ऑन फूड पार्टिकल, कि एंजाइम्स ने अपना एक्शन कर लिया फूड पार्टिकल पर। इसमें क्या हुआ, द डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग। डाइजेस्टेड फूड क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नाउ लास्ट पार्ट, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट दैट ये फूड वैक्यूल, दिस फूड वैक्यूल विल एग्जिस्ट ओनली अप टू एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन के पार्ट तक ये फूड वैक्यूल क्या रहेगा, ये फूड वैक्यूल क्या रहेगा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक, यहाँ पर इसने क्या कर लिया कि जो डाइजेस्टेड फूड था वो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और हाँ फूड वैक्यूल सिर्फ कब तक एग्जिस्ट करेगा, एब्जॉर्प्शन तक एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड लास्ट पार्ट, दैट इज एसिमिलेशन, कि अब एसिमिलेशन में सी व्हाट विल हैपन इन एसिमिलेशन। इन एसिमिलेशन मैंने आपको डिस्क्राइब किया था अपने प्रीवियस पार्ट में
कि एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो सेल है अब वो उस फूड पार्टिकल को, उस फूड को क्या यूटिलाइज करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए एंड टू गेट एनर्जी, वही यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अमीबा है, अमीबा का साइज़ क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, इट विल ग्रो इन साइज। तो अमीबा का साइज़ यहाँ पर क्या हो गया, ये ग्रो कर लिया अमीबा ने अपना साइज़। This is assimilation, and here we can write कि amoeba grows in size. Amoeba grows कि अमीबा ने अपनी ग्रोथ शो कर दिया। लास्ट पार्ट इज इजेशन, मतलब अब वो एक्सक्रीशन कैसे शो करेगा। से यहाँ पर एक्सक्रीशन कैसे होता है कि ये इसकी साइटोप्लाज्म है, ठीक। अब साइटोप्लाज्म यहाँ पर है, अब इसकी जो सेल वॉल है ना वो थोड़ी सी क्या होगी, रप्चर होगी, हल्की सी रप्चर होगी, और उसके बाद क्या होगा, ये रप्चर होने के बाद यहाँ से जितना भी एक्सक्रीट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो सारा बॉडी से एकदम क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो लास्ट वन इज यहाँ से सेल वॉल थोड़ी सी रप्चर होगी और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। दिस इज इजेशन। वेस्ट मटेरियल excrete out. So here we completed with our nutrition in unicellular organisms. ठीक, क्या पढ़ा, थोड़ा सा अगर रिकैप ले लेते हैं। पहले हमने देखा कि अमीबा जो है वो एक्चुअली होता कैसा है। अमीबा एक रेगुलर बॉडी डिज़ाइन है, फिक्स्ड शेप नहीं है, न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था, ठीक है। नेक्स्ट हमने अपने वही 5 स्टेप्स डिस्क्राइब किए। फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन, दैट इज़ वो जब फूड को कैसे लेता है, तो वो कैसे लेता है, थ्रू स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट वी डिस्क्राइब डाइजेशन, कि डाइजेशन में क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म के पास जितने भी एंजाइम्स थे, ये सारे एंजाइम्स ने इस पे एक्शन किया और इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंपलर फूड पार्टिकल में। देन इन एब्जॉर्प्शन व्हाट हैपन कि जितना भी डाइजेस्टेड फूड था अब वो क्या हुआ, पूरी बॉडी में इसके जाना स्टार्ट हो गया। लास्ट एसिमिलेशन में हमने क्या किया कि अमीबा का साइज़ थोड़ा इंक्रीज हो गया, उसने अपनी ग्रोथ शो कर दी। एंड लास्ट इजेक्शन में हमने क्या डिस्क्राइब किया कि जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो सारा एक्सक्रीट आउट हो गया। और अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो हम इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, मेन ये कि वो प्रोसेस जिससे अमीबा अपना फूड लेता है, उस प्रोसेस को हम एक और नया वर्ड देता है, दैट इज़ द वर्ड इज़ फेगोसाइटोसिस। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, वी कैन राइट द प्रोसेस बाय विच amoeba takes in the food. Amoeba takes in food. This process is known as phagocytosis. Phagocytosis. This word is phagocytosis. ओके, फेगोसाइटोसिस मीन्स कि वो प्रोसेस जिससे अमीबा अपना फूड लेगा, वो प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा, फेगोसाइटोसिस। ओके, अब इसके बाद आता है कि न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम स्टार्ट करते हैं। सी इट इज़ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम स्टार्ट करते हैं। देखो ये होती है फिगर हाउ पैरामीशियम लुक्स लाइक। अब इस पैरामीशियम में क्या होगा कि पैरामीशियम की सीलिया है। व्हाट इज सीलिया, दीज आर हेयर लाइक ग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ सीलिया। सी अमीबा हमने पढ़ लिया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि अमीबा का हमने न्यूट्रिशन कैसे पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पैरामीशियम की। अब पैरामीशियम भी वही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये इमेज है पैरामीशियम की, आई होप आपको क्लियर ये दिख रही होगी। नाउ स्टार्ट विथ पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होगा, ठीक है, कि वो अपना ये 5 प्रोसेसेस कैसे कंप्लीट करें। इफ़ यू लुक्स वेरी क्लियरली कि इसमें देखो
सीलिया है इसकी बॉडी पर। सीलिया क्या होता है कि हेयर लाइक ग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सीलिया है इसकी वो। अब ये सीलिया क्या करते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा अमीबा में कि वहाँ पर स्यूडोपोडिया बन गए थे, लेकिन यहाँ सीलिया का मेन फंक्शन होगा कि वो फूड पार्टिकल को क्या करें, अपने साइड अट्रैक्ट करें, उसे खींचें। फूड पार्टिकल को उन्होंने अट्रैक्ट किया। यहाँ पर देखिए माउथ, इस माउथ से वो फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, और वही सारे प्रोसेसेस उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। दैट इज़ द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन। सी, अब आपको इसमें एक की पॉइंट याद रखना है। सी, इन बायोलॉजी की डिफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं अमीबा की बात करूँ, अमीबा हैज़ नो फिक्स्ड माउथ, कि उसका कोई माउथ नहीं था, उसके पास कोई पर्टिकुलर ऐसा ऑर्गन नहीं था कि जो उसका फूड को उसके पास लेकर आए, देयर वॉज नथिंग। लेकिन अगर मैं इस पैरामीशियम की बात करती हूँ, तो पैरामीशियम में क्या है कि इसके पास इसका पर्टिकुलर माउथ है, इसके पास एक पर्टिकुलर इसका ऑर्गन है, दैट इज सीलिया, जो इसके फूड को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ अमीबा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबा का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन कीप इन माइंड कि पैरामीशियम का न्यूट्रिशन होता कैसा है। ओके, सो हेयर वी completed nutrition in unicellular organism. I hope you like this video. You have understand all the topic which I have described you. Now in the next video we will start nutrition in multicellular organism. भाई बहुत मज़ा आने वाला है। multicellular organism की मतलब हम अपने ही बारे में पढ़ेंगे, जो इतना खाते हैं दिन भर, अब उसे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब इतना होता कैसा है भाई। नाउ वी विल, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन watch this video. If you have any doubt, any query, then ask us in comment section. Okay, till then, goodbye, take care.